आपको बता दें, आज मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में आउटसोर्सिंग अवनी परिधि कंपनी के वाल्मीकि समाज के 11 सफाई कर्मचारी व एक माली को महिला अस्पताल की सीएमएस द्वारा हटाए जाने के विरोध में सफाई कर्मचारियों द्वारा अनशन धरना दूसरे दिन सीएमएस कार्यालय पर जारी रहा, जिसमें सफाई कर्मचारियों की सुनवाई नहीं होने पर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों ने आक्रोश होते हुए सीएमएस कार्यालय में ताला जड़ दिया व सीएमएस कार्यालय के बाहर कूड़े का ढेर लगाकर सीएमएस मुर्दाबाद, सीएमएस तेरा नाश हो, हमें नौकरी पर वापस लो आदि नारे सफाई कर्मचारियों द्वारा लगाए गए। वहीं कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर अपनी नौकरी में वापसी की मांग भी की गई। वहीं सूचना मिलने पर महिला अस्पताल में एसओ बन्ना देवी, एसीएम फर्स्ट मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय पहुंचे, जिनको कर्मचारियों के हित में ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि गरीब वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों के परिवार को न्याय मिले और यथास्थिति नौकरी पर रखे जाए। वहीं श्री राज ने कहा कि महिला अस्पताल की सीएमएस रेणु शर्मा ने हिटलर शाही अपनाते हुए जातिवाद शेद भावना के चलते गरीब वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को षड्यंत्र के तहत हटाया है। धरने में सफाई कर्मचारी वाल्मीकि कुसुम देवी, मनीषा, राधा, मुन्नी, बबीता, रंजीत, राजकमल सोनकर आदि लोग शामिल हुए। रंजीत, बताइए क्या किया है आज आपने मरघा सिंह में? कब से नौकरी? 4 साल से नौकरी कर रहे हैं सर। क्या हुआ? यहाँ हम 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। मैडम ने हमें बगैर नोटिस वगैरह किसी के निकाल दिया है नौकरी से और उन्होंने कहा अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लखनऊ कंपनी बात किए थे, कंपनी ने मना किया कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं किया, ना हमने किसी कंपनी से निकाला है। ये सीएमएस ने फर्जी तरीके से निकाला है हमें। ठीक है, आज आपने क्या किया? आज हम यहाँ धरना दे रहे थे। धरना पे सुबह से कोई हमारी ना सुनवाई हो रही है ना कुछ हो रहा, तो मजबूरन हमें सीएमएस के ऑफिस में ताला मारना पड़ा। तो उसके बाहर गंदगी फेंकी गई है, सीएमएस को बंद किया गया, क्या मामला है? जिस तरह से आप देख सकते हो कि योगी सरकार में और प्रदेश की सरकार से वो रोजगार सृजन कराने के लिए प्रमाण पत्र दे रही है, नियुक्ति पत्र दे रही है, वहीं जो दूषित मानसिकता के और सरकार को बदनाम करने का जो कार्य कर रहे हैं वो सीएमएस जो महिला अस्पताल की हैं, ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं अवनी परिधि की तरफ से 40 कर्मचारी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। वहीं वाल्मीकि समाज के केवल 11 सफाई कर्मचारी सीएमएस द्वारा निकाल दिए गए, जबकि मैंने खुद बात की अवनी परिधि में। वो कह रहे हैं कि भाई अधिकारी नहीं है सीएमएस को उनको हटाने का, कोई प्रावधान ही नहीं है, उनको कोई हक ही नहीं है हटाने का, तो वो अपनी नौकरी करते रहें। लेकिन उन्होंने हाजी लगाने के रजिस्टर को ताले में बंद कर देती हैं सीएमएस। तो इस तरह से ये कल से अपने आवाज़ उठा रहे थे, अपने धरने पर बैठे थे, अनशन पर बैठे थे। इनकी सूचना पर मैं भाजपा जिला मंत्री संदेश राज यहाँ पर मौके पर पहुँचा। जब तक ये 5 महिला और 6 पुरुष हैं, जब तक ये ताला लगा चुके थे और इन्होंने सीएमएस को बंदी बना लिया था, कूड़े का ढेर लगा दिया, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। गरीब समाज है, अब 8-10 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है, वो किस तरह से अपना भरण पोषण करें। लेकिन सीएमएस को क्या, सीएमएस तो यूँ कहती है कि भाई मुझे अपनी तनख्वाह से चिंता है, अपनी नौकरी की चिंता है, और नौकरी के बाद अगर मैं रिटायर होंगी तो मुझे अपनी पेंशन की चिंता है। ये जो जिला महिला चिकित्सालय है, इसमें कुछ आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगाए गए थे जो पिछली कंपनी अवनी थी, और बाद में एक दूसरा कोई वो हुआ है अनुबंध स्टेट के थ्रू, उसके कर्मचारी दोनों एक साथ काम कर रहे थे। उनमें से एक जो पहले वाले थे उनको हटाने का निर्णय लिया जा रहा था सीएमएस की ओर से, जिसके विरोध में कुछ लोग इस पर आक्रोशित थे कि हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं। तो इस मामले पर ज्ञापन इन लोगों ने दिया है। हम इसको सीएमओ साहब से इसकी वैधता की जांच कराकर जो भी आवश्यक कार्यवाही पूरा डाला गया, सीएमएस को बंद किया गया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इन लोगों ने गलत हुआ नहीं है, जो कूड़ा कचरा डाला है उन्होंने इसको साफ़ कर लिया है, अब कोई इशू नहीं।